सिविल सूट के मामले में आपके पास एक सम्मन अगर आता है, उसमें लिखा रहता है कि ऑर्डर 5 रूल 15, आपके पास एक सम्मन आ गया और सम्मन के ऊपर ये लिखा हुआ है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ व्हाट्सएवर जो भी हो। अब ये भी बात आ जाए कि उसमें आप गौर से देखिए, अब आपको क्या क्या देखना है। आपके पास तो सम्मन आ गया तो आपको ये देखना होगा कि उसमें केस का डिटेल क्या है। जैसे कि आप देखेंगे सिविल केस है तो CS, DJ, ADJ ऑब्लिक सो एंड सो, और उसका ईयर मेंशन होगा कि कौन से ईयर में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। कई बार क्या होता है कि रिसेंटली ईयर नहीं होता, हो सकता है कि आपके पास सम्मन नहीं पहुंच पाया। फिर आपके केस का डिटेल होगा फलना वर्सेस फला, यानी A वर्सेस B। उसके बाद उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी, जिस हियरिंग पे आपको आना होगा, और जैसा आपका एक सील मोहर होगा और उसमें लिखा होगा कि आपको इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो ऑन डेटेड सो एंड सो इतने बजे आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो आपको अपना लॉयर करना है, या फिर अगर मान लीजिए आपके पास लॉयर नहीं हो तो आपको पर्सनल अपीयरेंस भी देना है विद लेकिन उसमें एक बात आप देखेंगे कि जब आपको सम्मन होगा तो सम्मन में होगा कि उसमें कहेंगे कि आंसर ऑल क्वेश्चंस एज पर रिक्वायर्ड विद योर लॉयर और इन पर्सन विद रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी हो आप उनको फॉलो करिए। हो सकता है कि उनको कहा जाए कि नेक्स्ट डेट से पहले, या फिर नेक्स्ट डेट आपकी हो सकता है कि 60 दिन की हो, 15 दिन की हो, 25 दिन की हो, जो भी हो। डायरेक्शन आप ये देखिएगा कि कितने दिन में आपको रिटर्न स्टेटमेंट विद डॉक्यूमेंट फाइल करने कहा गया है, वो आप करिए। मैंडेट है, अदरवाइज एडवर्स हो सकता है। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप माननीय न्यायालय के आगे जस्टिफिकेशन दे करके आप एडवर्स से बच सकते हैं और आपको एक डिले रीजन के आधार पर आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगा। थैंक यू।